फौलाद जो पाकिस्तान से कश्मीर का सपना छीन लेगा। और हमारी बेहतरी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा मुकर्रर हो जाएगी। इस जाबाज की एंट्री के बाद पीओके भी भूल जाएगा पाकिस्तान। इसका स्पीड, आर्मर, आर्मामेंट और ईज ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए। इंडियन आर्मी का सबसे भरोसेमंद सिपाही अब और ताकतवर बनेगा। वो पाकिस्तान से बेटर होगा। मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। ये है जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार। T90 की मोबिलिटी बेटर है, T90 का फायर पावर बेटर है। पाकिस्तान के कश्मीर ड्रीम पर 48 टन का धमाका। हमारे देश के किसी भी ऑपरेशन के लिए कारगर होगी, मुफीद होगी। जल्द आ रहे हैं 464 बख्तरबंद योद्धा। किंग ऑफ द बैटलफील्ड माना जाता है, निर्णायक साबित हो सकता है। इंडिया का आयरन मैन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि इंडिया के आयरन मैन ने कैसे पाकिस्तान के कश्मीर ड्रीम्स पर 48 टन बारूद का धमाका किया। भारतीय सेना का फौलादी सिपाही अब और ताकतवर बनेगा। आर्मी के पास T90 टैंक पहले से मौजूद है, लेकिन अब 400 से ज्यादा नए मॉडल के T90 टैंक खरीदे और बनाए जाएंगे। ये टैंक नई क्षमता, नए कवच और शानदार हथियारों से लैस है। यानी T90 टैंक का नया अवतार दुश्मनों पर करेगा प्रहार। दुश्मन पर करेगा प्रहार T20 टैंक का नया अवतार। यह है भारतीय सेना का सबसे बड़ा खिलाड़ी T90 भीष्म टैंक। ये जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार है। और अब T90 टैंक का अपडेटेड वर्जन यानी T90 MS टैंक आर्मी की हमला करने की ताकत को इतना बेहतर करेगा मानो भीष्म को घातक ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। T90 टैंक का नया वर्जन अपने पिछले संस्करण से न सिर्फ बेहतर है, बल्कि दुनिया के किसी भी मेन बैटल टैंक का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश की सेनाएं लड़ाई करने के लिए नहीं होती, वो लड़ाई रोकने के लिए होती हैं। लड़ाई आप जब भी रोक सकते हैं जब आप मजबूती की हालत में होगे। मजबूती जब भी होगी जब आपके पास इक्विपमेंट की कमी नहीं होगी,
आधुनिकता की कमी नहीं होगी। तो अगर आपकी आर्मी में आधुनिक सामान आता है, जो ज़रूरत के मुताबिक पूरा सामान आता है, तो आप मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। जंग की सूरत में T-90 टैंक की दहाड़ और भारतीय फौजियों की भारत माता जय के नारे ही दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी दुश्मन ने चालाकी दिखाई तो महाभारत के पितामह की तरह इस नए भीष्म का निशाना भी अचूक है। इसका स्पीड, आर्मर, आर्मामेंट और ईज ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और मैं समझता हूँ T-90 में ये काफ़ी हद तक बहुत बेहतरी पर है। बाहर से दुश्मन के लिए चलती फिरती मौत दिखाई देने वाला T-90 MS टैंक दुश्मन को मात देने के सारे इंतजामों से लैस है। रूस में बनी ये मशीन भारतीय सेना की मौत बांटने की क्षमता में और इजाफा करेगी। T-90 MS टैंक को टागिल भी कहा जाता है। साल 2011 में पहली बार इस टैंक को पेश किया गया था और अब जल्द ही इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का रास्ता खुल जाएगा। टैंक एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है जिसमें बहुत फायर पावर है और इसलिए ये बैटल फील्ड पर किंग ऑफ द बैटल फील्ड माना जाता है और ये किसी भी बैटल को प्लेन एरिया में जहां टैंकें चल सकती हैं वहां पर ये निर्णायक साबित हो सकता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से क्लियरेंस मिलने के बाद रूस से T-90 टैंक का अपडेटेड वर्जन खरीदने का फैसला किया गया है। 13,448 करोड़ रुपए में रूस से 464 टैंक खरीदे जाएंगे। डील साइन हो जाने के बाद मेक इन इंडिया के तहत ये टैंक देश में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनेंगे। इससे पहले T-90 टैंक अवाडी हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। रूसी कंपनी उराल वगोन जावोद T-90 टैंक बनाती है। इस कंपनी के एक्सपोर्ट मॉडल यानी निर्यात होने वाले वर्जन का नाम है T-90 MS टैंक। इसलिए उम्मीद है कि भारत को भी T-90 टैंक का यही मॉडल मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि नए टैंक आने के बाद पुराने T-72 टैंक को रिटायर करने में भी मदद मिलेगी। T-90 की नाइट विजन डिवाइसेस बेटर है, T-90 की मोबिलिटी बेटर है, T-90 का फायर पावर बेटर है, T-90 मिसाइल भी फायर कर सकती है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान की जो टैंकें हैं उनके पास नहीं आई हैं अभी तक। उनके पास ज्यादातर या तो पुरानी अमेरिकन टैंक्स हैं या अभी उन्होंने जो चाइना से दिए वो टैंक्स हैं। उनके अंदर T-90 का सोफिस्टिकेशन नहीं है। नया T-90 टैंक चीन पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसा होगा। सेना में शामिल होने के बाद ये टैंक जंग के मैदान तक भारतीय सेना की पहुंच को और आसान बना देगा। T-90 MS टैंक दुनिया के सबसे फुर्तीले टैंक में एक माना जाता है। 48 टन वजन वाला ये टैंक दुनिया के हल्के वजनों वाले टैंकों में से एक है। थर्ड जनरेशन का ये टैंक हाई एक्यूरेसी वाली 125 mm की मेन गन से लैस है। T-90 MS टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी छोड़ सकता है। ये मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बना सकती है। टैंक में 40 गोले मेन गन के लिए रखे जाते हैं और ऑटो लोडर में 20 राउंड स्टोर किए जा सकते हैं। ऑटो लोडर की वजह से ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। मेन गन के बाद एक 7.62 mm की 2 रिमोट मशीन गन भी लगी हुई हैं। दोनों मशीन गन को टैंक के अंदर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। किसी टारगेट को एक बार तय करने के बाद ये टैंक लगातार उसे ट्रैक करता रहता है। दावा है कि टैंकों का ये शिकारी पिछले वर्जन के टैंक से 15 से 20% बेहतर निशाना लगाता है। पुराने T-90 टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन था, जबकि नया टैंक पावरफुल 1130 हॉर्स पावर के इंजन से लैस है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक की रेंज 550 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये टैंक काफ़ी अच्छी है, मोबाइल है, अच्छा फायर पावर है और ये
निर्णायक दौर की ये एक टैंक है जो बैटलफील्ड पर काम आती है। तो इसलिए भारत की शक्ति इससे काफ़ी बढ़ेगी। आज के दिन में हम ऐसी कोई टैंक नहीं बना रहे हैं जो कि T-90 टैंक का मुकाबला कर सके। हर मापदंड पर परखें तो नया T-20 MS टैंक सेना की ताकत को और मजबूत करेगा। नए भीष्म की तरफ बढ़ने वाली मिसाइलों का खात्मा बीच में ही कैसे होगा, ये भी आपको बताएंगे। पहले देखिए कि नए टैंक को दुश्मनों से क्या चुनौती मिल रही है। दिल्ली से यशस्विता मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। टैंक का मतलब होता है कवच वाला ऐसा वाहन जो खुद अपना रास्ता बना लेता है। खुद को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन पर गोलाबारी करने वाले टैंक की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं T-90 टैंक की जंग के मैदान की परफॉर्मेंस के बारे में। सीरिया में चल रहे युद्ध में T-90 टैंक पर आतंकियों ने अमेरिकी मिसाइल से हमला किया, लेकिन हमले के बावजूद टैंक को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन क्रू मेंबर्स सुरक्षित रहे। सीरिया के युद्ध में अब तक किसी भी T-90 टैंक के बर्बाद होने की कोई खबर नहीं आई है। माना यह भी जाता है कि सीरिया में युद्ध एक तरह से रूस और अमेरिकी हथियारों के बीच का मुकाबला है। अब आपको बताते हैं भारत के T-90 टैंक को पाकिस्तान के अल खालिद टैंक से मिल रही चुनौती के बारे में। अल खालिद मेन बैटल टैंक को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान का यह टैंक आंकड़ों के हिसाब से कागजी शेर नजर आता है, लेकिन T-90 टैंक की तरह अब तक किसी लड़ाई में इसने खुद को साबित नहीं किया है। T-90 MS टैंक का नए मॉडल को मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर के अटैक से सुरक्षित कैसे बनाया गया है, ये आपको दिखाते हैं। T-90 टैंक में सबसे जबरदस्त बदलाव आएगा दुश्मनों से खुद को बचाने की क्षमता में। युद्ध के मैदान में रॉकेट लॉन्चर से निकला गोला टैंकों के मोटे बख्तर को भेद सकता है। इनसे बचने के लिए टैंक को या तो अपना कवच और बेहतर करना होगा या फिर एक्टिव प्रोटेक्शन जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। T-90 टैंक में 3 टियर यानी 3 लेवल का प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। सबसे पहले लेवल पर कंपोजिट आर्मर है जो टैंक के टरेट को सुरक्षा देता है। अलग अलग धातुओं से बने इस कवच का मुख्य काम है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड से टैंक और उसके क्रू मेंबर को बचाना। दूसरे लेवल के बख्तर का नाम है एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। टैंक में हर तरफ लगे इस बख्तर में मेटल की 2 प्लेटों के बीच विस्फोटक भरा हुआ है। किसी टैंक या रॉकेट लॉन्चर का गोला लगते ही इनमें विस्फोट हो जाता है जो दुश्मनों के गोले को अपने साथ बर्बाद कर देता है। तीसरे लेवल पर लगा है स्टोरावर। यह सिस्टम टैंक को हमले से पहले वार्निंग भी देता है और टैंक को खतरे से बचाने के लिए स्मोक ग्रेनेड भी फायर कर देता है। भारत के पास मौजूद पुराने T-90 टैंक में यह सिस्टम नहीं लगा था। यह सिस्टम टैंक के चारों तरफ 360 डिग्री की सुरक्षा छतरी जैसा काम करता है और अपनी तरफ आ रही किसी भी गोले का टैंक तक पहुंचने से पहले ही सर्वनाश कर देता है। यह सिस्टम 1 सेकंड के 20वें हिस्से में ही यह तय करता है कि टैंक में लगे 26 प्रोजेक्टाइल में से कौन सी मिसाइल सामने आ रहे खतरे का सामना करेगी। T-90 टैंक दुनिया के अच्छी टैंकों के बराबर है। चीन की कोई भी टैंक इसके बराबर अभी तक नहीं पहुंची है। अमेरिका की अब्राहम टैंक जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसके बराबर की है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास अमेरिका की टैंकों का आना भी कम हो गया है क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी बदली भी हो रही है। इसलिए T-90 टैंक मिलने से हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा और हमारी बेहतरी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा मुकर्रर हो जाएगी। भारत के पास करीब 1000 T-90 टैंक हैं, लेकिन नए T-90 MS टैंक के आने के बाद देश के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की रेत से लेकर पंजाब के मैदानों तक अब हमारे सैनिक दुश्मन को भारत की सरजमी के 1 इंच के टुकड़े पर भी आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। ये भारतीय सैनिकों का वो हथियार है जो एक बार दुश्मन के करीब पहुंचे तो दुश्मन के कदम अपने आप पीछे हटने लगते हैं।
दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जब जब देश के दुश्मनों का मुंह बंद करने का मौका आता है तो टैंक सबसे आगे रहते हैं। पंजाब राजस्थान की सीमा पर अगर T-90 टैंक हैं तो लद्दाख में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पुराने लेकिन असरदार T-72 टैंक मौजूद हैं। 1962 के युद्ध के बाद सीमा पर कैसे टैंकों की दीवार बनाई गई, यह भी आपको बताते हैं। भारत का सबसे उत्तर पश्चिम का इलाका लद्दाख एक सर्द रेगिस्तान है, जहां सर्दियों में तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है। लद्दाख भारत का वो इलाका भी है जो पाकिस्तान और चीन दोनों की शातिर चालों के सामने मोर्चे पर डटा हुआ है। चीन की सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख में अपनी एक पूरी आर्म ब्रिगेड तैनात की है। यानी 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय सेना के टैंक लद्दाख में भेजे गए हैं। पूर्वी लद्दाख में तैनात एक आर्म रेजिमेंट के अधिकारियों के टैंकों के नाम भी भारतीय सेना के शौर्य की गाथा से कम नहीं है, क्योंकि उनके नाम भी महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब के नाम पर रखा गया है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर टैंकों को लाना और उन्हें तैनात करना आसान फैसला नहीं है, खासतौर पर तब जब सर्दियों में तापमान 0 से 40 से 50 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। टैंक पहाड़ के लिए नहीं होते हैं, खासतौर पर उस पहाड़ के लिए जहाँ पे हवा बेइंतहा तेज़ चलती हो, जहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री पे लेके जाता हो। आपने सर्दियाँ देख ली, कैसे आपने अपने आदमियों और सबसे बड़ी बात टैंक को कैसे आपने तैयार किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर जब हमारी रेजिमेंट है, ऐसे टेरेन में और ऐसे वेदर में जहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है और एल्टीट्यूड 14,000 फीट है, यहाँ लाजमी सी बात है कि टैंक के परफॉर्मेंस पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन टैंक के परफॉर्मेंस पे जो हमने फ़र्क पड़ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल दुरुस्त और अच्छे तरीके से करी है। टैंक आर्मर्ड पहाड़ों के लिए नहीं होता है, यहाँ गुंजाइश है क्या आपके लिए मनूवर करने की? देखिए, ऐसा मानना था पहले कि टैंक सिर्फ डेजर्ट्स के लिए है या फिर प्लेन्स के लिए है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर ऐसी वादियाँ हैं, काफ़ी चौड़ी वादियाँ हैं जिसकी हद 6 से 8 से 10 किलोमीटर तक की चौड़ी वादियाँ हैं, जो कि टैंक वॉरफेयर के लिए काफ़ी कंड्यूसिव हैं। इन वादियों में दो पहाड़ों के बीच में जो आप देख रहे हैं, डिस्टेंस काफ़ी होने के कारण काफ़ी फ्लैट एरिया भी है। इस फ्लैट एरिया में टैंक का मूवमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सर्दी में टैंकों का खास ख्याल भी रखना पड़ता है। विशेष किस्म के लुब्रिकेंट्स और फ्यूल सर्दियों की रात में टैंकों के इंजन में जम जाते हैं, इसलिए रात को 2 बार इन टैंक्स को स्टार्ट किया जाता है। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है और ऑक्सीजन बहुत कम है, तो इसके लिए जब हमारे ट्रूप्स इंडक्ट होते हैं इस एरिया के अंदर, तो उनका एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक एक्लिमेटाइजेशन होता है। इंसान को तो ढाला जा सकता है, मशीन इस टेम्परेचर और इतनी कम ऑक्सीजन में कैसे काम करती है? देखिए, मशीन को मेंटेन करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। मशीन के अंदर जो इसके ऑयल्स एंड ल्यूब्स होते हैं वो अलग अलग ग्रेड के होते हैं, तो इस तरह हम मेहनत करते हैं और हम इसमें ऑयल्स और ल्यूब्स चेंज करते रहते हैं, टाइम से इसका मेंटेनेंस करते रहते हैं, तो मशीन भी काम करती है हमारी तरह। बात केवल मशीन की ही नहीं है, मशीन के पीछे बैठे सैनिक को भी मौसम का सामना करने के लिए खास तौर पर तैयार रहना पड़ता है। सर, हमने आर्मी ज्वाइन करने से पहले यहाँ आने वाली परेशानियों के बारे में नहीं सोचा था। हमने आर्मी को ज्वाइन करने के बाद में देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन की थी, जिस ड्यूटी को हम आज भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, किसी भी टाइम या मौसम या दुश्मन सर। और कारगिल वार इस चीज़ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है
कि हमारे साथी ऊपर बैठे हुए दुश्मन है, फिर भी नीचे से साथी जा रहे हैं विदाउट किसी सपोर्ट के, किसी उसके, और वो ऊपर चढ़ रहा है। एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं जब भी अपनी ड्यूटी देता हूँ तो एक फटीक के तौर पर नहीं देता सर, उस ड्यूटी को सोच के देता हूँ, मुस्तैदी के साथ देता हूँ कि मेरे देशवासी मेरी ड्यूटी देने शांति से सो रहे हैं और शांति से जी रहे हैं। खासकर सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे प्यास लगती नहीं है, पानी पीना निहायत ही ज़रूरी होता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कम से कम 5 लीटर पानी पीना पड़ता है, नहीं तो सर दर्द और बीमारी हो जाती है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में चीन के सैनिकों के साथ 2013 में आमना सामना हो चुका है। 2014 में चुमुर में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। इसलिए लद्दाख के इस बर्फीले रेगिस्तान में भारतीय सेना देश की सुरक्षा मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन नए T-90 MS टैंक के आने के बाद देश के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की रेत से लेकर पंजाब के मैदानों तक अब हमारे सैनिक दुश्मन को भारत की सरजमी के 1 इंच के टुकड़े पर भी आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। ये भारतीय सैनिकों का वो हथियार है जो एक बार दुश्मन के करीब पहुंचे तो दुश्मन के कदम अपने आप पीछे हटने लगते हैं। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। जब जब देश के दुश्मनों का मुंह बंद करने का मौका आता है तो टैंक सबसे आगे रहते हैं। पंजाब राजस्थान की सीमा पर अगर T-90 टैंक हैं तो लद्दाख में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पुराने लेकिन असरदार T-72 टैंक मौजूद हैं। 1962 के युद्ध के बाद सीमा पर कैसे टैंकों की दीवार बनाई गई, यह भी आपको बताते हैं। भारत का सबसे उत्तर पश्चिम का इलाका लद्दाख एक सर्द रेगिस्तान है, जहां सर्दियों में तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है। लद्दाख भारत का वो इलाका भी है जो पाकिस्तान और चीन दोनों की शातिर चालों के सामने मोर्चे पर डटा हुआ है। चीन की सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख में अपनी एक पूरी आर्म्ड ब्रिगेड तैनात की है। यानी 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय सेना के टैंक लद्दाख में भेजे गए हैं। पूर्वी लद्दाख में तैनात एक आर्म्ड रेजिमेंट के अधिकारियों के टैंकों के नाम भी भारतीय सेना के शौर्य की गाथा से कम नहीं है, क्योंकि उनके नाम भी महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब के नाम पर रखा गया है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर टैंकों को लाना और उन्हें तैनात करना आसान फैसला नहीं है, खासतौर पर तब जब सर्दियों में तापमान 0 से 40 से 50 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। टैंक पहाड़ के लिए नहीं होते हैं, खासतौर पर उस पहाड़ के लिए जहाँ पे हवा बेइंतहा तेज़ चलती हो, जहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री पे लेके जाता हो। आपने सर्दियाँ देख ली, कैसे आपने अपने आदमियों और सबसे बड़ी बात टैंक को कैसे आपने तैयार किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जब हमारी रेजिमेंट है ऐसे टेरेन में और ऐसे वेदर में जहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है और एल्टीट्यूड 14,000 फीट है, यहाँ लाजमी सी बात है कि टैंक के परफॉर्मेंस पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन टैंक के परफॉर्मेंस पे जो हमने फ़र्क पड़ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल दुरुस्त और अच्छे तरीके से करी है। टैंक आर्मर्ड पहाड़ों के लिए नहीं होता है, यहाँ गुंजाइश है क्या आपके लिए मनूवर करने की? देखिए, ऐसा मानना था पहले कि टैंक बाद मेक इन इंडिया के तहत ये टैंक देश में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनेंगी। इससे पहले T-90 टैंक अवाडी हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। रूसी कंपनी उराल वगोन जावोद T-90 टैंक बनाती है। इस कंपनी के एक्सपोर्ट मॉडल यानी निर्यात होने वाले वर्जन का नाम है T-90 MS टैंक। इसलिए उम्मीद है कि भारत को भी T-90 टैंक का यही मॉडल मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है
कि नए टैंक आने के बाद पुराने T-72 टैंक को रिटायर करने में भी मदद मिलेगी। T-90 की नाइट विजन डिवाइसेस बेटर है, T-90 की मोबिलिटी बेटर है, T-90 का फायर पावर बेटर है, T-90 मिसाइल भी फायर कर सकती है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान की जो टैंकें हैं उनके पास नहीं आई हैं अभी तक। उनके पास ज्यादातर या तो पुरानी अमेरिकन टैंक्स हैं या अभी उन्होंने जो चाइना से लिए वो टैंक्स हैं। उनके अंदर T-90 का सोफिस्टिकेशन नहीं है। नया T-90 टैंक चीन पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसा होगा। सेना में शामिल होने के बाद ये टैंक जंग के मैदान तक भारतीय सेना की पहुंच को और आसान बना देगा। T-90 MS टैंक दुनिया के सबसे फुर्तीले टैंक में एक माना जाता है। 48 टन वजन वाला ये टैंक दुनिया के हल्के वजनों वाले टैंकों में से एक है। थर्ड जनरेशन का ये टैंक हाई एक्यूरेसी वाली 125 mm की मेन गन से लैस है। T-90 MS टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी छोड़ सकता है। ये मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बना सकती है। टैंक में 40 गोले मेन गन के लिए रखे जाते हैं और ऑटो लोडर में 20 राउंड स्टोर किए जा सकते हैं। ऑटो लोडर की वजह से ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। मेन गन के बाद एक 7.62 mm की 2 रिमोट मशीन गन भी लगी हुई हैं। दोनों मशीन गन को टैंक के अंदर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। किसी टारगेट को एक बार तय करने के बाद ये टैंक लगातार उसे ट्रैक करता रहता है। दावा है कि टैंकों का ये शिकारी पिछले वर्जन के टैंक से 15 से 20% बेहतर निशाना लगाता है। पुराने T-90 टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन था, जबकि नया टैंक पावरफुल 1130 हॉर्स पावर के इंजन से लैस है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक की रेंज 550 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये टैंक काफ़ी अच्छी है, मोबाइल है, अच्छा फायर पावर है और ये निर्णायक दौर की ये एक टैंक है जो बैटलफील्ड पर काम आती है। तो इसलिए भारत की शक्ति इससे काफ़ी बढ़ेगी। आज के दिन में हम ऐसी कोई टैंक नहीं बना रहे हैं जो कि T-90 टैंक का मुकाबला कर सके। हर मापदंड पर परखें तो नया T-20 MS टैंक सेना की ताकत को और मजबूत करेगा। नए भीष्म की तरफ बढ़ने वाली मिसाइलों का खात्मा बीच में ही कैसे होगा, ये भी आपको बताएंगे। पहले देखिए कि नए टैंक को दुश्मनों से क्या चुनौती मिल रही है। दिल्ली से यशस्विता मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। टैंक का मतलब होता है कवच वाला ऐसा वाहन जो खुद अपना रास्ता बना लेता है, खुद को सुरक्षित दुश्मन पर करेगा प्रहार T-20 टैंक का नया अवतार। यह है भारतीय सेना का सबसे बड़ा खिलाड़ी T-90 भीष्म टैंक। ये जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार है। और अब T-90 टैंक का अपडेटेड वर्जन यानी T-90 MS टैंक आर्मी की हमला करने की ताकत को इतना बेहतर करेगा मानो भीष्म को घातक ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। T-90 टैंक का नया वर्जन अपने पिछले संस्करण से न सिर्फ बेहतर है बल्कि दुनिया के किसी भी मेन बैटल टैंक का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश की सेनाएं लड़ाई करने के लिए नहीं होती, वो लड़ाई रोकने के लिए होती है। लड़ाई आप जब भी रोक सकते हैं जब आप मजबूती की हालत में होगे। मजबूती ये भी होगी जब आपके पास इक्विपमेंट की कमी नहीं होगी, आधुनिकता की कमी नहीं होगी। तो अगर आपकी आर्मी में आधुनिक सामान आता है, जो ज़रूरत के मुताबिक पूरा सामान आता है, तो आप मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। जंग की सूरत में T-90 टैंक की दहाड़ और भारतीय फौजियों की भारत माता जय के नारे ही
दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी दुश्मन ने चालाकी दिखाई तो महाभारत के पितामह की तरह इस नए भीष्म का निशाना भी अचूक है। इसका स्पीड, आर्मर, आर्मामेंट और ईज ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और मैं समझता हूँ T90 में ये काफ़ी हद तक बहुत बेहतरी पर है। बाहर से दुश्मन के लिए चलती फिरती मौत दिखाई देने वाला T90 MS टैंक दुश्मन को मात देने के सारे इंतजामों से लैस है। रूस में बनी ये मशीन भारतीय सेना की मौत बांटने की क्षमता में और इजाफा करेगी। T90 MS टैंक को टागिल भी कहा जाता है। साल 2011 में पहली बार इस टैंक को पेश किया गया था और अब जल्द ही इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का रास्ता खुल जाएगा। टैंक एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है जिसमें बहुत फायर पावर है और इसलिए ये बैटल फील्ड पर किंग ऑफ द बैटल फील्ड माना जाता है और ये किसी भी बैटल को प्लेन एरिया में जहां टैंकें चल सकती हैं वहां पर ये निर्णायक साबित हो सकता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से क्लियरेंस मिलने के बाद रूस से T90 टैंक का अपडेटेड वर्जन खरीदने का फैसला किया गया है। 13,448 करोड़ रुपए में रूस से 464 टैंक खरीदे जाएंगे। डील साइन हो जाने के वो फौलाद जो पाकिस्तान से कश्मीर का सपना छीन लेगा। और हमारी बेहतरी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा मुकर्रर हो जाएगी। इस जाबाज की एंट्री के बाद पीओके भी भूल जाएगा पाकिस्तान। इसका स्पीड, आर्मर, आर्मामेंट और ईज ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए। इंडियन आर्मी का सबसे भरोसेमंद सिपाही अब और ताकतवर बनेगा। वो पाकिस्तान से बेटर होगा। मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। ये है जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार। T90 की मोबिलिटी बेटर है, T90 का फायर पावर बेटर है। पाकिस्तान के कश्मीर ड्रीम पर 48 टन का धमाका। हमारे देश के किसी भी ऑपरेशन के लिए कारगर होगी, मुफीद होगी। जल्द आ रहे हैं 464 बख्तरबंद योद्धा। किंग ऑफ द बैटलफील्ड माना जाता है, निर्णायक साबित हो सकता है। इंडिया का आयरन मैन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि इंडिया के आयरन मैन ने कैसे पाकिस्तान के कश्मीर ड्रीम्स पर 48 टन बारूद का धमाका किया।
भारतीय सेना का फौलादी सिपाही अब और ताकतवर बनेगा। आर्मी के पास T-90 टैंक पहले से मौजूद है, लेकिन अब 400 से ज्यादा नए मॉडल के T-90 टैंक खरीदे और बनाए जाएंगे। ये टैंक नई क्षमता, नए कवच और शानदार हथियारों से लैस है। यानी T-90 टैंक का नया अवतार दुश्मनों पर करेगा प्रहार। रखते हुए दुश्मन पर गोलाबारी करने वाले टैंक की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं T-90 टैंक की जंग के मैदान की परफॉर्मेंस के बारे में। सीरिया में चल रहे युद्ध में T-90 टैंक पर आतंकियों ने अमेरिकी मिसाइल से हमला किया, लेकिन हमले के बावजूद टैंक को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन क्रू मेंबर्स सुरक्षित रहे। सीरिया के युद्ध में अब तक किसी भी T-90 टैंक के बर्बाद होने की कोई खबर नहीं आई है। माना यह भी जाता है कि सीरिया में युद्ध एक तरह से रूस और अमेरिकी हथियारों के बीच का मुकाबला है। अब आपको बताते हैं भारत के T-90 टैंक को पाकिस्तान के अल खालिद टैंक से मिल रही चुनौती के बारे में। अल खालिद मेन बैटल टैंक को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान का यह टैंक आंकड़ों के हिसाब से कागजी शेर नजर आता है, लेकिन T-90 टैंक की तरह अब तक किसी लड़ाई में इसने खुद को साबित नहीं किया है। T-90 MS टैंक का नए मॉडल को मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर के अटैक से सुरक्षित कैसे बनाया गया है, यह आपको दिखाते हैं। T-90 टैंक में सबसे जबरदस्त बदलाव आएगा दुश्मनों से खुद को बचाने की क्षमता में। युद्ध के मैदान में रॉकेट लॉन्चर से निकला गोला टैंकों के मोटे बख्तर को भेद सकता है। इनसे बचने के लिए टैंक को या तो अपना कवच और बेहतर करना होगा या फिर एक्टिव प्रोटेक्शन जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। T-90 टैंक में 3 टियर यानी 3 लेवल का प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। सबसे पहले लेवल पर कंपोजिट आर्मर है जो टैंक के टरेट को सुरक्षा देता है। अलग अलग धातुओं से बने इस कवच का मुख्य काम है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड से टैंक और उसके क्रू मेंबर को बचाना। दूसरे लेवल के बख्तर का नाम है एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। टैंक में हर तरफ लगे इस बख्तर में मेटल की 2 प्लेटों के बीच विस्फोटक भरा हुआ है। किसी टैंक या रॉकेट लॉन्चर का गोला लगते ही इनमें विस्फोट हो जाता है, जो दुश्मनों के गोले को अपने साथ बर्बाद कर देता है। तीसरे लेवल पर लगा है स्टोरावर। यह सिस्टम टैंक को हमले से पहले वार्निंग भी देता है और टैंक को खतरे से बचाने के लिए स्मोक ग्रेनेड भी फायर कर देता है। भारत के पास मौजूद पुराने T-90 टैंक में यह सिस्टम नहीं लगा था। यह सिस्टम टैंक के चारों तरफ 360 डिग्री की सुरक्षा छतरी जैसा काम करता है और अपनी तरफ आ रही किसी भी गोले का टैंक तक पहुंचने से पहले ही सर्वनाश कर देता है। यह सिस्टम 1 सेकंड के 20वें हिस्से में ही यह तय करता है कि टैंक में लगे 26 प्रोजेक्टाइल में से कौन सी मिसाइल सामने आ रहे खतरे का सामना करेगी। T-90 टैंक दुनिया के अच्छी टैंकों के बराबर है। चीन की कोई भी टैंक इसके बराबर अभी तक नहीं पहुंची है। अमेरिका की अब्राहम टैंक जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसके बराबर की है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास अमेरिका की टैंकों का आना भी कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी बदली भी हो रही है। इसलिए T-90 टैंक मिलने से हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा और हमारी बेहतरी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा मुकर्रर हो जाएगी। भारत के पास करीब 1000 T-90 टैंक